हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं साप्टा तथा साप्टा पर बात करते हैं। साप्टा का तात्पर्य होता है दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार समझौता, साउथ एशियन प्रेफरेंस ट्रेड एग्रीमेंट। प्रेफरेंस ट्रेड एग्रीमेंट का तात्पर्य होता है कि हम जब किसी कंट्री को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, उनके ट्रेड बैरियर को कम करते चले जाते हैं या कुछ ट्रेड बैरियर समाप्त कर देते हैं, लेकिन पूरी तरह से समाप्त नहीं कर पाते, तो उसे हम लोग साप्टा की संज्ञा देते हैं। यानी जब हम किसी कंट्री को प्रेफरेंस ज़्यादा देते हैं, ठीक है, और अन्य के अपेक्षा उससे ज्यादा ट्रेड करना पसंद करते हैं। लेकिन जब हम साफ्टा की बात करते हैं तो साफ्टा का मतलब कहीं ना कहीं फ्री ट्रेड की बात हो जाती है, और फ्री का तात्पर्य होता था कि जब हम किसी कंट्री के उत्पाद पर लगने वाले सभी प्रकार के बैरियर्स को समाप्त करने की बात करते हैं, यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करते हैं, ना किसी प्रकार का कोटा, ना कोई प्रशुल्क, ना किसी प्रकार की कस्टम ड्यूटी की बात करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं साफ्टा में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक प्रकार से ट्रेड को इंटेंसिव करता है। कौन? साफ्टा करता है। साफ्टा कहीं ना कहीं बताता है कि आप दो कंट्री, जिन कंट्रियों के बीच में साफ्टा एग्रीमेंट लागू हो जाता है, वो कहीं ना कहीं आप प्रेफरेंस से आगे बढ़ चुके हो, और कहीं ना कहीं वो इकोनॉमिक रिलेशनशिप में आप साफ्टा के अंतर्गत बहुत ज्यादा क्लोज हो जाते हो। दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार समझौता, प्रेफरेंस ट्रेड एग्रीमेंट, जिसे हम कहते हैं प्रेफरेंस ट्रेड एग्रीमेंट की बात करते हैं, 1995 में लागू किया गया। और इस समझौते का लक्ष्य दक्षिण एशिया में व्यापार संबंधी बाधाओं को दूर करना था। व्यापार संबंधी बाधाएं क्या होती हैं? आपका हो जाती है टैरिफ लगा देना, व्यापार संबंधी बाधाएं हैं। कोटा, ये व्यापार संबंधी बाधाएं हैं। तो ये व्यापार संबंधी जो बाधाएं होती हैं, इनको दूर करने से संबंधित है। और सार्क देशों के बीच अधिक उदार व्यापार व्यवस्था कायम करने के लिए, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र संधि यानी साफ्टा को 2004 में लागू किया गया। ठीक है, तो हमने स्टार्ट कहां से किया? हमने स्टार्ट किया साप्टा से, और बाद में 2004 में इसे हमने कन्वर्ट कर दिया साफ्टा पे, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। तो यानी साप्टा आपका 2004 में इंप्लीमेंट हुआ, और साप्टा SAPTA जो था वो 1995 में लागू हुआ। दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र, अब 2004 से जो साउथ एशिया की जो कंट्री है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करती हैं, और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की मुक्त व्यापार व्यवस्था है। और ये समझौता 2006 में लागू हुआ, जिसमें 1993 सार्क अधिमान्य व्यापार व्यवस्था सफल रही। साफ्टा पर हस्ताक्षर करने वाले कौन कौन से देश हैं जिन्होंने साफ्टा पर हस्ताक्षर किया? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ये पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है कि साफ्टा पे हस्ताक्षर करने वाले कंट्री कौन कौन से हैं, उनको आपको नोट करना होगा। साफ्टा का उद्देश्य क्या? अब देखिए, अब साफ्टा पे बात नहीं करेंगे, केवल साफ्टा पे बात करेंगे, क्योंकि हमने इंप्लीमेंट किया इसे 2004 से, जो 2006 से प्रॉपरली इंप्लीमेंट है, चल रहा है। अब इस पर हम देखते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। यानी हम काम क्या इस पे करेंगे? साफ्टा पे अब नहीं, अब साफ्टा पे काम करेंगे, क्योंकि हम इकोनॉमी में, साउथ एशियन इकोनॉमी में ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करना चाहते हैं और इकोनॉमिक बेनिफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। तो दक्षिण एशियाई स्वतंत्र व्यापार समझौते, जिसको साफ्टा कहते हैं, का उद्देश्य भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव के बीच वस्तुओं की मुफ्त आवाजाही में आने वाली बाधाओं को दूर करना है, और दक्षिण एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था को एकीकृत करना है, मतलब सारी इकोनॉमी एक हो जाए, ऐसा हमको कुछ करना है। इस समझौते को लागू करने की सीमा 1 जुलाई 2006 तय की गई थी। 2004 तक सार्क देशों के बीच व्यापार 5.2 अरब डॉलर के बराबर था, और साप्टा के तहत तय हुआ कि भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका 2012 तक अपने यहां आयात शुल्क किसी प्रकार से शून्य कर दे, यानी इंपोर्ट ड्यूटी शून्य कर दिया जाए, और 5% तक रखेंगे, तथा अन्य 4 सदस्यों के लिए यह आयात शुल्क सीमा 2016 तक तय की गई कि 2016 तक आपको भी इंपोर्ट ड्यूटी को जीरो करना पड़ेगा, जो बैरियर के रूप में काम कर रहा है।
इस समझौते के तहत तय हुआ कि सार्क का प्रत्येक सदस्य देश अपने यहां संवेदनशील उत्पादों की एक सूची बनाएगा जिस पर कोई शुल्क कटौती नहीं की जाएगी, और भारत ने 884 वस्तुओं की संवेदनशील सूची बनाई जिन पर व्यापार कर कम नहीं किया जाएगा। ठीक है, देखिए सेंसिटिव कमोडिटी होती हैं और कभी कभी कुछ कमोडिटी ऐसी होती हैं जिस पर हम इंपोर्ट ड्यूटी जीरो नहीं कर सकते हैं, तो उनको आप पहले प्रेफरेंस दे दो कि आप इसके अंतर्गत बताइए कि कौन कौन सी वो कमोडिटी है जिस पर आप इंपोर्ट ड्यूटी जीरो नहीं कर सकते, विच कमोडिटी इज द वेरी सेंसिटिव एंड इसेंशियल। तो उनकी लिस्ट में भारत ने 884 वस्तुओं कहा कि इस पर हम इंपोर्ट ड्यूटी को जीरो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, द 6 देशों को परस्पर प्रशुल्क छूटों की शुरुआत 226 वस्तुओं पर 10 से 100% के प्रशुल्क छूट के साथ हुई। तो साफ्टा का मतलब ये नहीं होता कि आप जितने, साफ्टा का मतलब आप ये मत कभी समझ लीजिए कि हम क्या कर दें, जीरो इंपोर्ट ड्यूटी कर दें, और जीरो इंपोर्ट ड्यूटी करने के परिणाम स्वरूप क्या हो जाए कि इकोनॉमी में कोई भी प्रकार की ड्यूटी ना हो। नहीं, इसके अंतर्गत कोशिश किया जाता है कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ आगे बढ़ें। साप्टा ने टैरिफ रियायतों के आदान प्रदान के माध्यम से सार्क क्षेत्र के भीतर आपसी व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ावा देने और बनाए रखने के लिए सदस्य राज्यों की इच्छा को प्रतिबंधित किया है। ठीक है, कि इकोनॉमिक अगर आप ट्रेड या इकोनॉमिक रिलेशनशिप बढ़ाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी विल पावर होगी, तभी ऐसा हो सकता है, केवल ऑर्गेनाइजेशन बना लेने से और चार्टर बना देने से नहीं होगा। दिसंबर 1991 में कोलंबो में आयोजित साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कोऑपरेशन, जिसे हम लोग सार्क के छठे शिखर सम्मेलन में सार्क देशों के बीच व्यापार के उदारीकरण पर विचार पहली बार श्रीलंका ने किया कि जो हमारे पास जितना भी ट्रेड हो रहा है वो सब का सब लिबरल कर दिया जाए। ठीक है, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार जिसे साफ्टा और आसियान की अगर हम बात करते हैं तो 1995 में लागू किया गया, जो कि वरीयता व्यापार, देखिए साफ्टा जो था वो 1995 में लागू किया गया, जिसे हमने बदल कर दिया, किसमें, साफ्टा में बदल दिया। और इन दोनों के समझौतों का लक्ष्य दक्षिण एशिया में व्यापार संबंधी बाधाओं को दूर करना था और सार्क देशों के बीच अधिक उदार व्यापार व्यवस्था कायम किए जाने का प्रावधान है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में आयोजित 12वें सार्क शिखर सम्मेलन 4 से 6 जनवरी 2004 की सबसे मुख्य बातें और ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया जाना रहा। तो आपसे एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता कि साप्टा कब लागू हुआ और कहां लागू हुआ, तो आप बोलिएगा पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में आयोजित 12वें सार्क शिखर सम्मेलन में इसे इंप्लीमेंट किया गया और इस पर सिग्नेचर किए गए। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका के नेताओं ने दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र को बनाने पर सहमत हुए। दक्षिण एशियाई अधिमान्य व्यापार साफ्टा की जगह लेकर के साफ्टा 1 जनवरी 2006 से प्रभावी हो गया। ये 7 दिसंबर 1995 से सार्क देशों के बीच काम कर रहा है। साप्टा 1995 में नई दिल्ली में आयोजित 8वें सार्क सम्मेलन की सफलता का परिणाम था, जहां साप्टा नई रियायतों व्यापार प्रणालियों को मंजूरी दी गई थी। ठीक है, साप्टा व्यापार टैरिफ प्रतिबंधों के सभी प्रकारों को हटाने की बात करता है। ठीक है, आखिरकार ये आम मुद्रा के साथ साझा करने के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करता है कि एक ऐसी कॉमन मनी लीजिए जिससे हम लोग आपस में ट्रेड संपन्न कर सकें। जैसे कि यूरोप में यूरो चालू की गई, वो कहीं ना कहीं साफ्टा का एक एडवांस वर्जन ही उन्होंने इंप्लीमेंट किया है। सार्क के सदस्य देशों ने 2016 तक, ठीक है, 0 से 5% तक टैरिफ कम करने की बात की कि 2016 तक हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साप्टा के अंतर्गत टैरिफ को कम करके 0 से 5% तक टैरिफ कम करने पर बात जताई और सहमत जताई कि हम प्रयास करेंगे कि जो आपस में हम लोग ट्रेड में जितना बैरियर लगा रहे हैं उसमें 0 से 5% तक कम करेंगे। साप्टा समझौता किसी भी देश को किसी भी समय इससे बाहर होने की अनुमति देता है। ठीक है, अगर आपको नहीं पसंद है ट्रेड तो आप साप्टा एग्रीमेंट पे को छोड़ भी सकते हो।
ठीक है, तो ये हमने आपके साथ डिस्कस किया साप्टा तथा साफ्टा, जो साउथ एशियन कंट्री के साथ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रूप से इंप्लीमेंट हो रहा है, और ये सभी देशों के ट्रेड को मैक्सिमाइज करने की बात करता है, जो ट्रेड बैरियर्स हैं उसको भी कम करने की बात करता है।